मैम क्या एक ही टाइप के बिजनेस होते हैं या अलग अलग टाइप्स के भी बिजनेस होते हैं? और अगर अलग अलग टाइप्स के बिजनेसेस है तो क्या वो सब एक ही तरीके के मॉडल को यूज करते हैं, मतलब एक ही कंसेप्ट सीएसआर का यूज करते हैं? द आंसर इज बिग नो। राइट। हाय, आई एम पूनम इंडोचा। मैं आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेके आई हूँ, यूनिट 2 मॉडल्स ऑफ सीएसआर। इसमें आप लोगों को बताया गया है कि सीएसआर कंसेप्ट के अलग अलग मॉडल्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू बिजनेस, आप लोगों अकॉर्डिंग टू बिजनेस, बिजनेस क्या करती है, अपने सीएसआर के कंसेप्ट को अलग अलग यूज करती है। क्लियर? जैसा आपका मॉडल है, जैसे अगर आपका सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एम है तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल यूज करेंगे। अगर आपका एम है कि आप इथिकली काम करना चाहते हैं तो आपका एम क्या, आप कौन सा मॉडल यूज करेंगे? इथिकल मॉडल यूज करेंगे, आप लिबरल मॉडल यूज करेंगे। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट गांधीयन फिलोसॉफी आपको अभी बताऊंगी। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स आप लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने डिफरेंट के, अपने बिजनेस के पर्पस के हिसाब से। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि हमको इसमें क्या पढ़ना है। क्लियर? फर्स्ट वन है आपका ट्रस्टीशिप मॉडल। ट्रस्टीशिप मॉडल क्या बताता है आपको कि ये किस पे बेस्ड है? गांधीयन फिलोसॉफी पे। किस पे बेस्ड है ये पूछा जाएगा, किस पे बेस्ड है? गांधीयन फिलोसॉफी पे। ये क्या बताता है आपको कि आपको आपकी वेल्थ को क्या करना है, यूज करना है। किस चीज के लिए? सोसाइटी की वेलफेयर के लिए। प्रॉफिट इज नॉट द ओनली गोल। आपका प्रॉफिट गोल होना चाहिए क्या? नहीं। आपको किस पे फोकस करना है? आपको मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे फोकस करना है। इसका आप लाइन देखिए, बिजनेस शुड यूज इट्स वेल्थ फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। बिजनेस को क्या करना है? सोसाइटी की वेलफेयर के लिए बिजनेस यूज करना है। किस चीज को? वेल्थ को। एग्जाम्पल टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप क्या करते हैं? एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, राइट, इन सब चीजों के लिए ज्यादा से ज्यादा डोनेट करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। स्टेक होल्डर मॉडल, कल ही हम लोगों ने देखा था। स्टेक होल्डर क्या होता है? स्टेक होल्डर्स मतलब जितने भी कंपनी से रिलेटेड या कनेक्टेड लोग हैं, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर। तो स्टेक होल्डर मॉडल क्या बताता है आपको कि आप क्या इंक्लूड, स्टेक होल्डर मॉडल आप लोगों को क्या बताता है कि आपको क्या करना है? डिफरेंट बैलेंस, डिफरेंट इंटरेस्ट को क्या करना है? बैलेंस करना है। क्लियर? ये क्या, इससे क्या होगा, आप लोग लॉन्ग टर्म तक बिजनेस को क्या कर सकते हैं? रन कर सकते हैं। बिजनेस मस्ट सेटिस्फाई ऑल ग्रुप्स कनेक्टेड टू इट। मतलब मेरा फोकस है कि मुझे स्टेक होल्डर्स को अच्छा मेंटेन करना है, मुझे मेरे एम्प्लॉयज के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रखना है, मुझे मेरे कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रखना है। सो मैं क्या करूंगी, मैं ये वाला मॉडल यूज करूंगी। कौन सा मॉडल यूज करूंगी? स्टेक होल्डर मॉडल यूज करूंगी। क्लियर? इथिकल मॉडल, मेरा बिजनेस का एम है कि मुझे इथिक्स से ही, मुझे ऑनेस्टी के साथ ही सारा काम करना है, सारा काम मेरा ऑनेस्टी के साथ होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी? ये वाला मॉडल यूज करूंगी। बेस्ड ऑन इथिक्स एंड वैल्यूज, फोकस ऑन ऑनेस्टी एंड फेयरनेस। ये किस चीज पे फोकस करेंगे? ज्यादा से ज्यादा ऑनेस्टी और फेयरनेस पे। अनइथिकल प्रैक्टिसेस को ये क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। जैसे कुछ अनइथिकल प्रैक्टिसेस है कंपनीज में होती है, बट अगर मेरा एम ही है कि मुझे इथिकल ही पूरा बिजनेस रन करना है, तो मैं अपने बिजनेसेस में अनइथिकल प्रैक्टिसेस क्या करूंगी? टोटली अवॉइड करूंगी, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करूंगी, और जितना हो सके मैं मॉरली अपने बिजनेसेस को क्या कर सकती हूँ? रन कर सकती हूँ। इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोगों के लिए है विप्रो। स्टैटिस्ट मॉडल, स्टैटिस्ट मॉडल आप लोगों को क्या बताता है? इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, राइट। तो जिस कंपनीज पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है या कुछ गवर्नमेंट की कंपनीज होती है, वो कौन सा मॉडल यूज करती है? स्टैटिस्ट मॉडल यूज करती है। बिजनेसेस फॉलो रूल्स एंड लॉज। बिजनेसेस क्या करती है? रूल्स एंड लॉज को फॉलो करती है। फोकस ऑन पब्लिक वेलफेयर, ये किस चीज पे फोकस करती है? पब्लिक वेलफेयर पे। लीगल कंप्लायंसेस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, टोटली इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे लीगल कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा मैटर करता है। सीएसआर गाइडेड बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाई गई है उसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्या करता है? सीएसआर यहाँ पे पॉलिसी मेंटेन करता है या फिर उसके हिसाब से काम करता है, राइट। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीएसआर रूल, जो भी सीएसआर का रूल है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट काम करती है या अदर पॉलिसीज, अदर बिजनेसेस काम करते हैं। यहाँ पे मैं और एक चीज आपको बताऊंगी कि ये जो 2% लिया हुआ है, राइट, ये 2% किस चीज का है मैम? तो ये 2% बताता है कि जो भी बिजनेसेस का नेट प्रॉफिट 5 करोड़ के ऊपर चले गया है, उस बिजनेसेस को जितना भी उनका नेट प्रॉफिट हुआ है उसका 2% सोसाइटी की वेलफेयर के लिए देना होगा। तब वो एलिजिबल हो गए हैं कि सीएसआर कंसेप्ट उन लोगों को फॉलो किया जाता है। 1000 करोड़ टर्नओवर अगर उन लोगों का हो गया है या नेट प्रॉफिट उनका 5 करोड़ के ऊपर चले गया है,
तो उन बिजनेसेस को क्या होता है, CSR मैंडेटरी हो जाता है। क्लियर? तो उनको उनके नेट प्रॉफिट में से 2% निकाल के CSR सोसाइटी के वेलफेयर के लिए देना होता है। लिबरल मॉडल क्या है? लिबरल मॉडल, लिबरल मॉडल जो भी बिजनेस का एम है, मेरे को सिर्फ बिजनेस में प्रॉफिट चाहिए, राइट, मुझे मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। मेरा एम नहीं है कि मुझे मेरे वेल्थ में से बहुत ज्यादा सोसाइटी के लिए करना है, या फिर मेरा एम नहीं है कि मुझे बहुत इथिकली बिजनेस रन करना है। मेरा एम क्या है? मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। देखिए, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो खुद होके वॉलंटरीली अपने सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा काम करते हैं। 2% जो दिया गया है वो आपको बताया गया है कि ये मैंडेटरी है, आपको करना ही है 2%, अगर आपका टर्नओवर उतना ज्यादा हो जाता है तो। बट कुछ बिजनेसेस क्या करती है, उससे ज्यादा भी करती है, क्योंकि वो अपने सोसाइटी की वेलफेयर में हेल्प करना चाहती है, तो इसलिए वो उस ट्रस्टीशिप मॉडल यूज करती है। और ये लिबरल मॉडल क्या है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मेरा एम बस एक ही है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। CSR इज वॉलेंटरी, जैसे मैंने अभी आपको बताया। रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स शेयर होल्डर, इन लोगों की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है शेयर होल्डर की तरफ। बिजनेस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्निंग प्रॉफिट, ये बिजनेस किस चीज के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रिलायंस इंडस्ट्री। यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट एक कंसेप्ट है या फिर एक मॉडल आप बोल सकते हैं, जहां पे ये बताते हैं कि क्या करते हैं, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, लेबर स्टैंडर्ड्स को प्रोटेक्ट करते हैं, राइट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्ट करते हैं, एंटी करप्शन, जो भी आपका एंटी करप्शन को ये करते हैं, राइट, रिमूव करने का काम करते हैं, और एंकरेजेस करते हैं कंपनीज को यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड नेशंस। ISO आपको बताता है कि आपकी क्या गाइडलाइंस है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके। हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, हम लोग सोशली कुछ काम कर रहे हैं, बट उसकी भी कुछ गाइडलाइंस होती है। तो आपको ये गाइडलाइंस कौन बताता है? ISO, राइट। इम्प्रूव CSR प्रैक्टिसेस, ये क्यों बनाया गया है? ताकि आपकी जो भी CSR प्रैक्टिसेस है आप उसको क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके। प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, जो भी आप लोग बिहेव कर रहे हैं अपनी सोसाइटी को लेके वो रिस्पॉन्सिबल वे में कर सके, इसीलिए क्या है, CSR को बनाया गया है, राइट। OECD गाइडलाइंस, OECD का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। OECD का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर, कैसा ऑर्गेनाइजेशन? इकोनॉमिक कोऑपरेशन और डेवलपमेंट के लिए बनाया गया। फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज, ये किसके लिए बनाया गया है? ये मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बनाया गया है, ताकि वो क्या कर सके, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट कर सके और इथिकली बिजनेस को क्या कर सके, रन कर सके, राइट, मतलब इथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को उनको क्या करना है, रन करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसमें क्या बताया गया है आप लोगों को कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्यों बोला गया है? ताकि पॉवर्टी बिल्कुल नहीं के बराबर है, इसलिए यहाँ नो पॉवर्टी दिया गया है। क्वालिटी एजुकेशन में क्वालिटी आना चाहिए, क्लीन एनवायरमेंट होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। ग्लोबल गोल्स फॉर बेटर फ्यूचर, इनका ग्लोबली गोल क्या है कि पूरे वर्ल्ड वाइड बेटर फ्यूचर के लिए क्या करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मॉडल यूज करा जाता है। कंक्लूजन क्या होता है? CSR मॉडल्स गाइड बिजनेस बिहेवियर, सबसे मेन कि CSR मॉडल आपको क्या गाइड करता है कि आपके बिजनेस का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल वे में आप कैसे अपने सोसाइटी के लिए काम करते हैं। डिफरेंट अप्रोचेस एग्जिस्ट करते हैं, अप्रोचेस जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग मॉडल्स के अप्रोचेस अलग अलग है, इसलिए डिफरेंट अप्रोचेस एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे। मॉडल्स, कौन से कॉम्बिनेशन का मॉडल्स आप यूज कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग टू बिजनेस, ये इन सब चीजों में दिखा गया है। बिजनेस यूज मल्टीपल CSR मॉडल्स फॉर सस्टेनेबिलिटी, बिजनेसेस क्या करती है, मल्टीपल CSR मॉडल्स। अब क्या सिर्फ एक ही मॉडल में यूज करूंगी? नहीं, मैं डिफरेंट टाइप के मॉडल्स भी यूज कर सकती हूँ। मेरा एम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी है, प्लस मैं इथिकली भी काम कर सकती हूँ। तो बिजनेसेस क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल को यूज करके अपने बिजनेस को इथिकली रन करती है, और अपने सोसाइटी के लिए जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बेनिफिट और डेवलपमेंट में हेल्प करती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यूनिट 1 में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, ये यूनिट 2 था। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 3 लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच गाइस।